नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। मैं आपके साथ अनूप मिश्रा। आज बात करते हैं एनडीए और पीडीए की। आपने अक्सर सुना होगा कि एनडीए और पीडीए की एक चर्चा लगातार सुर्खियों में बनी रह रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए को लेकर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, जिसमें खासकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं पीडीए है क्या। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए है वो एक ऐसा संगठन बनेगा जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर देगा और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी और पीडीए उस पर बढ़त बनाएगा। लेकिन अब ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए क्या परसेंटेज क्या है। ये पीडीए की बात करते हैं तो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग करीब 85% उत्तर प्रदेश में है और 15% जो है सवर्ण आता है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया और कुछ मुस्लिम बिरादरी भी शामिल है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या उत्तर प्रदेश का जो पीडीए गठबंधन है वो अखिलेश के साथ या विपक्षी एकता के साथ जाएगा? क्योंकि जहां पे अल्पसंख्यक है वहां पे पीडीए के अन्य लोग भी हैं, आपके दलित भी आते हैं और पिछड़े भी आते हैं। दलित और पिछड़ा जो कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था वो आज के टाइम पे भाजपा के साथ है। दलित का जो 22% दलित वोटर है जो मायावती के साथ हुआ करता था, उसमें करीब 11% वोट आज के टाइम पर एनडीए के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या इस कंडीशन में विपक्ष पीडीए के द्वारा या पीडीए गठबंधन बना के एनडीए को टक्कर दे पाएगा? थोड़ा सा हम पहले चलते हैं 2014 के चुनाव में। 2014 का जब लोकसभा चुनाव शुरू होता है, उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में खास करके दलित, जो बसपा का वोट बैंक माना जाता था, जो सवर्ण है वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता था, और जो पिछड़ा और मुस्लिम वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन समय के गुजरने के साथ साथ में एक लहर आई, मोदी लहर, और उस मोदी लहर में दलित और पिछड़ा, सवर्ण एक होकर के चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास। उसका नतीजा यह हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, मोदी सरकार। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये कोशिश रही कि वो किसी भी तरीके से दलित पिछड़े गठजोड़ को अपने से न जुदा हो जाए। मामला आता है 2017 का, चुनाव होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास करके समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी होती है और उसके विपक्ष में कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि बसपा खड़ी है। लेकिन इसके बाद उलट होता है और समाजवादी पार्टी और भाजपा और बसपा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी दांव मार लेती है और सरकार बना लेती है, जिसमें यह कहा जाता है कि दलित और पिछड़ा और सवर्ण ये तीनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म होता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनती है और समय गुजरता जाता है। 5 साल गुजर जाते हैं। 2022 में फिर चुनाव आता है। 2022 में जब चुनाव आता है तब अखिलेश यादव फिर से जो है पिछड़ा और मुस्लिम कार्ड के जरिए सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन 2022 का चुनाव भी कुछ ऐसे समीकरण बनाते कि कहीं दिखने लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और भारतीय पार्टी की सरकार में एक कांटे की टक्कर होती है और उस टक्कर में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये पता लगाने में फेल हो जा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की या समाजवादी पार्टी की। ब्यूरोक्रेसी में उठापटक शुरू हो जाती है। बहुत सारे अधिकारी
पुराने प्रमुख सचिव आलोक रंजन के पास जाते हैं और वो अपनी वफादारी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के हित में हैं। ये बातें निकल के बाहर भी आने लगती हैं और अखिलेश यादव भी अति उत्साहित होते हैं कि उनकी सरकार आ रही है। उनके कार्यकर्ता भी अति उत्साहित होते हैं और उसी उत्साह में मऊ में एक जनसभा होती है जो सुभाषपा के प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी करते हैं और वो कहते हैं कि भैया पहले हिसाब किताब होगा, इसके बाद जाएंगे। ये धमकी जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक जहर का काम है और वोटर का मुड़ाव बहुत तेजी के साथ मुड़ता है और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार बनती है। अखिलेश यादव के सपने टूट चुके होते हैं। तैयारी धीरे धीरे फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की पुनः राज तिलक की होती है और 2022 में पुनः योगी सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की समय गुजरता जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारियां तेजी के साथ हो रही है। विपक्ष गठबंधन बना रहा है। पटना में एक बैठक होती जिसमें विपक्षी दल आते हैं, लेकिन वहां भी कहीं न कहीं एक मनमुटाव देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी उससे अपने आप को अलग कर लेती है। सवाल ये उठता है, क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी एनडीए को टक्कर दे पाएगा? इसी के बाद अन्य घटनाक्रम लगातार होते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार अपने चाचा को सत्ता से बेदखल करके और कह सकते हैं कि पार्टी पे कब्जा करके एनडीए के साथ आ जाते हैं। वही पटना में आवाम पार्टी के मांझी एनडीए में शामिल हो जाते हैं। चिराग पासवान पहले ही एनडीए का हिस्सा होते हैं। अब इस कंडीशन में जिस विपक्ष को एक साधने की कोशिश की जा रही थी और उस विपक्ष के जरिए एनडीए गठबंधन को तोड़ने की तैयारी हो रही थी, लेकिन स्थिति ये आ गई कि एनडीए तो बढ़ गया लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं बिखर गया। अब सवाल ये उठता है, 2024 के चुनाव में समय बताएगा सत्ता की चाबी किसके हाथ में देती है। धन्यवाद, नमस्कार।